एक तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले के विज्ञापन की है, तो दूसरी तस्वीर आज की सच्चाई बताती। एक में नल से बहता झरझर पानी है तो दूसरे में नल को इंतजार है कि कभी पानी आ जाए। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर नल जल योजना की तारीफ की थी। हर घर नल का जल, हर घर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं और आप जान लीजिए कि 83% से ज्यादा ये काम पूरा हो चुका है। ये काम बहुत तेजी से हर घर में नल का जल पहुंचा देंगे, हम लोग पहुंच जाएगा जो हम लोगों ने काम किया। सरकार पीठ क्यों न थपथपाए, भाई योजना है। पानी के लिए पैसा बहाया है या पानी में पैसा बहाया है, जो भी कह लीजिए, जमीनी हकीकत हम आपको बताएं उससे पहले थोड़ी जानकारी दे दें नल जल योजना के बारे में। हर घर नल का जल निश्चय था सरकार का, जिसका उद्देश्य बिहार के लगभग 2 करोड़ परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। इसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने कुल 4 योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण एवं पानी की खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं थी। इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2016 में हुई थी। पहला, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। तीसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। चौथा, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। योजना चल पड़ी, लगा गांव का सूखा समाप्त हो गया। नलके से पानी आएगा तो गांव की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन हकीकत आप देखना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नल चला लीजिए, क्या मजाल पानी की एक बूंद भी गिर जाए। इन नलों को देखकर तो यही लगता है कि पानी आना इन नलों की आखिरी इच्छा रही होगी। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मनिका हरकेश पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना के तहत एक जल मीनार बनाई गई है। हम आगे चल के ग्रामीणों से भी बात करेंगे। इस वक्त इस जल मीनार पर हम हैं, जहां पर से मशीन जल चुका है। मशीन को दिखाना चाहेंगे कि इसका मोटर जो है वो जल चुका है और लोगों ने जैसा बताया कि महीनों से पानी आना बंद हो चुका है। लोग जिनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी पहले कहते हैं कि पूरी तरह से पानी निकलता है, पानी मिलता है। लोग आक्रोश में हैं। सभी के दरवाजे पर जो नल लगा हुआ है वो नल का टोटी जो है वो टूट चुका है। लोगों में आक्रोश है और सरकारी पैसे की बर्बादी की बात लोग कहते हैं। आज भी चापाकल से ही पानी पीने को लोग मजबूर हैं। मोटर ही जब जला है तो भला पानी कैसे गांव वालों को मिलेगा, और जो बातें गांव वाले कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। नल की स्थिति तो बहुत खराब है कि जो वो डुप्लीकेट सामान लगा दिए, नल टूट फट गया, 4 दिन पानी रख दिया और उस बात पानी ही नहीं दे रहा है। कैसे काम चलता है? हम लोग पानी चापाकल है उसमें से पानी पी रहे हैं चला के। पानी कभी कभी उधरे का नया नया में बन रहा ना तो 2 बेर 3 बेर पानी आले तक बाद सफाई ना एने का नल के लिए बनावे के चलते पैसा उसा बोलू जमा सब अपना अपनी कल गई रहा 10-20 अपना से बनल के फिर खराब हो गई तो इसी पड़ल है। गांव के दूसरे हिस्से का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी नल सूखे ही पड़े हैं, बल्कि कुछ जगह तो टूटे भी हैं। क्वालिटी का अंदाजा खुद लगा लीजिए इन टूटे नलों को देखकर। खराब हो जाता है, 15 दिन आता है फिर खराब हो जाता है। कहियो टंकी में कुत्ता मरता है तो कहियो कौवा मरता है। ये व्यवस्था है टंकी का। दरअसल गांव के नल जल योजना की व्यवस्था गांव के पंचायती स्तर पर ही की जाती है। ये पूरी व्यवस्था कैसे लागू होती है और जिस गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी गांव के ब्लॉक के अधिकारी की पूरी बात भी सुनाते हैं। नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में से प्रमुख योजना हर घर नल का जल योजना की रियलिटी चेक करने जब हम मुशहरी प्रखंड के पंचायत में गए और वार्डों में गए तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। सर, जैसा आपने तस्वीरों में देखा तो ये बहुत पूर्ण पहले से हो चुका है, करीबन 2 साल पहले से ही बहुत जगह चल रहा है पानी। और कहीं कहीं यह शिकायतें आ रही हैं कि वर्तमान में
थोड़ा सा बिजली की कमी हो जाती है या वोल्टेज या कहीं मोटर जल गया है, तो इस तरह से जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही है तो उसको लगातार हम लोग प्रखंड स्तर से जांच दल गठित करके जांच करा रहे हैं। और खुद भी अपना टूर प्रोग्राम जो बना है तो सप्ताह में 2 पंचायत का हर घर नल जल और गली नली का जांच हमारे प्रखंड की ओर से किया जा रहा है। अच्छा, अभी तक जो जांच हो रही है या तस्वीर जो आपको हमने दिखाया है या अपने से भी जो आपको जानकारी मिल रही है, उसे देखने से ही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी तो हुई है, इसे आप मानते हैं कि नहीं? तो ये शुरू में बहुत लोगों को जानकारी का भी अभाव रहा, जिस कारण सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान में हम सब जांच दल गठित किए हैं और जहां जहां जो त्रुटियां आती है सभी त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सुचारू ढंग से 7 निश्चय योजना जो है सो सफल हो सके। ग्रामीणों का कहना था कि 1 वर्ष हो गए, 2-4-5 दिन ही चला, मोटर भी जला हुआ है, हमने भी रियलिटी चेक में चेक किया, गुणवत्ता जो मटेरियल लगा हो इसमें भी गुणवत्ता की कमी है, तो क्या मानते हैं? तो इसको निरंतर जांच हम लोग कर रहे हैं, जहां कमी आ रही है उसको फिर से सही करना होगा और कराया जा रहा है। बहुत जगह कराए भी हैं सही, जहां पर पाइप की भी कमी आई थी, गड़बड़ की शिकायतें हुई है। अच्छा, एक चीज और है, इसके निर्माण कंपनी यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होता है, क्या होता है, कौन इसकी निर्माण कराते हैं इसका? ये मुख्य रूप से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का ही दायित्व होता है, उन्हीं की देखरेख करना है। और सभी से कुछ जो है सो 20 रुपये 25-30 रुपये करके मंथली देना भी होता है सभी जो वहाँ के लोग होते हैं, स्थानीय लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है धरातल। पंचायत सचिव स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग होती है जब मॉनिटरिंग तो सभी स्तर से, पंचायत सचिव है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं और उच्च स्तर से भी, जिला स्तर से भी निगरानी अभी चल रही है। गुणवत्ता में कमी और अभी गड़बड़ी है कुछ जगहों पर, इसे आप मानते हैं? तो ये जहाँ जहाँ आ रही है शिकायत हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक होने की बात तो चल रही है। आप थे प्रखंड विकास पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के, जिन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जहां जहां शिकायतें आ रही है उसे दूर कराने का प्रयास किया जा रहा है और एक जांच टीम भी इनके द्वारा गठित की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग करके पंचायत वार वार्ड वार जाकर वो जांच कर रही है और जहां गड़बड़ी है उसे ठीक कराने का प्रयास कर रही है। ये तो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे जिन्होंने जानकारी दी। फिलहाल नल जल योजना को लेकर जो शिकायत है उसे कैसे दूर किया जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी होनी भी शुरू हो गई है। अनुमंडल पश्चिमी अंतर्गत पारू एक प्रखंड है, जहां उस्ती पंचायत के 2 वार्ड मेंबर पर 15 लाख का काम करना था, लेकिन उनके द्वारा किया नहीं गया और 6 लाख का गबन का मामला बना है। जांच के क्रम में पाया गया कि उनके द्वारा 6 लाख गबन किया गया। इसी संबंध में देवरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है कल संध्या में, और 2 वार्ड मेंबर पर और प्राथमिकी दर्ज की जानी है। उस्ती के वार्ड मेंबर हैं, उन पर भी कल FIR हो जाएगा, या हो सकता है संभवतः आज शाम तक उन पर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। और इस तरह कहीं भी अगर संगीन आरोप और मिलता है तो हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे और हम लोग अनवरत इसका जांच करते आ रहे हैं और आगे भी जांच चलता रहेगा। नीतीश सरकार की इस योजना का आज के दिन ये आलम है कि बिहार के किसी भी शहर या गांव के किसी वार्ड में आप चले जाएं तो ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। कहीं नल है तो पानी नहीं, कहीं टंकी है तो मोटर नहीं और कहीं पाइप बिछ गई तो नल नहीं। और तो और उद्घाटन होने से पहले ही जल मीनार जमींदोज होती भी दिखी है। वो दोहा तो याद ही होगा आपको, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और यही हालात बिहार में इस योजना की है, जिसमें भ्रष्टाचार का पानी इस कदर बह रहा है कि आम लोग भी बस बाट ही जो रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।